नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान झा। आपको बता दें कि सोमवार का दिन मिथिलांचल वासियों के लिए काफी खुशी का दिन रहा, क्योंकि जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर अब तक सिर्फ एक ही विमान जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके साथ अब इंडिगो का भी साथ मिल चुका है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट को अब इंडिगो का साथ मिल चुका है। कल से हवाई यात्रा इंडिगो का शुरू हो चुका है। हैदराबाद और कोलकाता के लिए यह यात्रा शुरू हुई है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। 8 नवंबर 2020 को इस एयरपोर्ट से सेवा शुरू होने के तकरीबन 8 महीने बाद स्पाइस जेट के बाद देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो ने भी सेवा देकर शुरुआत की। इंडिगो ने दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू की हैं। कोलकाता से पहले फ्लाइट को दरभंगा तक उड़ाकर लाने वाले सारण के सांसद और इंडिगो के कैप्टन राजीव प्रताप रूडी रहे। रूडी के साथ इस यात्रा में पैसेंजर के तौर पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद रहे। हैदराबाद और कोलकाता से दरभंगा पहुंचे यात्रियों और स्थानीय लोगों ने इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने पर बेहद खुशी जताई है। सारण के सांसद और कोलकाता से इंडिगो की पहली फ्लाइट उड़ाकर दरभंगा लाने वाले कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह उत्तर बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि वो फुल यूनिफॉर्म में इंडिगो के ग्रुप कैप्टन के तौर पर इस फ्लाइट को कोलकाता से दरभंगा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर तकनीकी दृष्टि से भी काफी समृद्ध है और यहां ऐसे एडवांस यंत्र लगे हैं कि फ्लाइट सैटेलाइट से सीधे संपर्क करती है और उसका जमीन से कोई संपर्क नहीं होता। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कनेक्टिविटी की उड़ान योजना के तहत इस एयरपोर्ट की शुरुआत की और यह बेहद सफल एयरपोर्ट बन रहा है। और RCS योजना के तहत दरभंगा हवाई अड्डे का चयन हुआ। पहले स्पाइस जेट की शुरुआत हुई और स्पाइस जेट के बाद आज एक ऐसा अवसर हुआ कि इंडिगो का भी पहला फ्लाइट आज दरभंगा कलकत्ता से उतरा। और क्योंकि औसतन हम हवाई जहाज़ के कप्तान भी हैं और उड़ाते भी हैं, तो आज एक ऐसा संयोग है कि आज श्री संजय झा जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और स्वयं मैं उस विमान का कप्तान था और इंडिगो का पहला आगमन कलकत्ता से दरभंगा हवाई अड्डे पर हुआ। हमने यहाँ का जो उतरने का तरीका है वो देश में बहुत कम स्थान पर है। उसे RNP अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है जहाज़ सैटेलाइट से बात करता है और ज़मीन के किसी उपकरण का उपयोग नहीं होता है। और पहली बार दिशा 10 जो पूरब दिशा में पहली बार हमने उस जहाज़ को उतारा जो दरभंगा के इतिहास में जाएगा। एक अच्छा प्रयास, बहुत संभावना है उत्तर बिहार का ये प्रमुख एयरपोर्ट के विस्तार में। और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय सांसद को भी, गोपाल जी का, वो आज नहीं आ पाए, लेकिन विशेष तौर से संजय झा साहब का, जिन्होंने आज इंडिगो की सेवा का यहाँ प्रारंभ बनाया और उस विमान का मैं कप्तान था। आप सबको, इस शहर वासियों को, कि उत्तर बिहार का दरभंगा एक केंद्र बिंदु बनेगा और बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाई यात्रा के बाद ये शुरुआत हो चुकी है। हाँ, आप वर्दी में मैं था, अंदर में वर्दी था, यहाँ उतार के मैं आया। देखिए 50 मिनट का ये यात्रा कलकत्ता से दरभंगा का 50 मिनट का यात्रा था। और हमारे साथ वरिष्ठ कमांडर शैलेश थे। जहाज़ में लगभग 53 यात्री थे। बड़ा अच्छा था। पहली बार कोई सांसद एक विमान का कप्तान दरभंगा उतरा हो, तो शायद इससे बड़ा एक त्यौहार और खुशी का मौका और कुछ नहीं सकता। आपको बता दें कि मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जो उनके निकट के जो क्षेत्र हैं उन लोगों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि पहले सिर्फ स्पाइस जेट ही मौजूद थी, लेकिन अब इंडिगो भी हैदराबाद और कोलकाता के लिए डायरेक्ट उड़ान भरेगी। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे DTV भारत के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक, ट्विटर पे हमें फॉलो जरूर करें। नमस्कार।